going to give you and everybody else a nice puzzle. And the people of India can try and see if they can solve this puzzle. Yesterday I was watching the Prime Minister speak. Low energy, broken, nothing transmitting. And I suddenly noticed that yesterday महिला आरक्षण बिल को लेकर के जो सरकार जिस तरह का मतलब नया जो बिल लेके आई कि जल्दी से जल्दी महिलाओं को जिस तरह से आरक्षण का लाभ मिले, लेकिन वो बिल जिस तरह से संसद में धराशायी हो गया है क्योंकि मोदी सरकार जो महिलाओं के पीछे मतलब महिला आरक्षण बिल जो पास हो गया और जो नया जो महिला आरक्षण बिल जो लेके आई मोदी सरकार, जिसमें परिसीमन सिर्फ जरूरी था, जनगणना जरूरी नहीं था, जिस वजह से विपक्ष जो है इसका विरोध किया। पूरा खेला आपको समझाएंगे। और 12 साल में पहला बार हुआ है कि कोई बिल को मोदी सरकार पास नहीं करा पाई है। और जिस तरह से ये बिल संसद में धराशायी हुआ है क्योंकि मोदी सरकार का मंशा पर भी सवाल खड़ा होता है और राहुल गांधी इसी को लेकर के सवाल भी उठा रहे हैं। और आप सुने ही राहुल गांधी को भी, और राहुल गांधी जैसे ही एप्स्टीन का नाम लिए उसके बाद एप्स्टीन फाइल 16 का नाम लिए उसके बाद संसद में हंगामा हो गया। तो वहीं जो महिला आरक्षण बिल जो नए तरीके से बनाकर लाई, जो महिला आरक्षण बिल है वो तो पास हो गया है, उसका आपको फायदा मिलेगा 2034 तक या 29 तक। लेकिन मोदी सरकार जल्दी से जल्दी महिलाओं को आरक्षण मिल जाए, इसको लेकर के सरकार क्या की कि जनगणना वाला कॉलम को हटाते हुए बोली कि परिसीमन कर लेंगे, उसके बाद महिलाओं को आरक्षण दे देंगे। तो ये काम आप 2023 में क्यों नहीं किए जब आप महिला आरक्षण बिल जब उस समय लेके आए? और एक्चुअली अगर आपको महिलाओं को आरक्षण देना है तो 543 सीट तो है, उसमें आप दीजिए ना, देखते हैं कितना महिलाओं को आप टिकट देती है भाजपा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से निकल के सामने आ रही है कि कल 15 घंटा चर्चा के बाद जिस तरह से ये बिल धराशायी हुआ है क्योंकि महिला आरक्षण बिल पास हो गया, लेकिन महिलाओं को जल्दी आरक्षण का लाभ देने के लिए जिस तरह से मोदी सरकार जो नया जो बिल लेके आई, जिसमें मोदी सरकार मतलब 131वां संविधान संशोधन भी करना था, परिसीमन के लिए भी विधेयक आया था जिसमें सीट बढ़ करके 543 से 816 हो जाता। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में कानून विधेयक भी था, 3 गो विधेयक था। लेकिन जिस तरह से संशोधन जो करना चाहिए मोदी सरकार वो कर नहीं पाई क्योंकि विपक्ष साथ नहीं दिया और विपक्ष का एक भी सांसद को अपने पाले में नहीं कर पाई मोदी सरकार। जो अमित शाह को चाणक्य बोला जाता है वही चाणक्य कल फेल होते हुए नजर आए क्योंकि महिलाओं को अगर आपको आरक्षण देना है तो 543 सीट है, उसमें आप पहले 33% आरक्षण का प्रावधान कीजिए ना। और जो मोदी सरकार 2023 में जब बिल पास हुआ महिला आरक्षण बिल, उस समय मोदी सरकार बोली कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जनगणना जरूरी है, परिसीमन जरूरी है। तो जब आप उस चीज को जरूरी माने तो अभी आप जनगणना को क्यों नहीं जरूरी मान रहे हैं? इसी को लेकर के तो राहुल गांधी भी सवाल पूछ रहे हैं। और राहुल गांधी का कहना है कि ये भारत का चुनावी ढांचे को तहस नहस करने का ये प्रोग्राम है और जिस तरह से मनमाने तरीके से किसी राज्य में सीट को बढ़ाना और घटाना परिसीमन के जरिए सरकार करना चाहती है, जो होने नहीं देंगे। और महिलाओं के आड़ में ये चुनावी ढांचे को ये लोग बदलना चाहते हैं जो कभी नहीं होगा। और राहुल गांधी का कहना है कि अगर आरक्षण अगर आपको देना है तो 543 सीट है, उसमें से 33% महिलाओं को पहले आरक्षण दीजिए। और जब मोदी सरकार 2023 में बिल पास कराई तो उसी समय अगर मोदी सरकार का मंशा सही रहता तो उसी समय आरक्षण दे दी रहती मोदी सरकार। परिसीमन और जनगणना का कोई झमेला ही नहीं था। लेकिन खुद मोदी सरकार के द्वारा कहा गया कि पहले जनगणना होगा, उसके बाद परिसीमन होगा। जनगणना भी शुरू हो गया है, उसके बाद परिसीमन होगा, तब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा 2029 या 2034 तक। लेकिन 2 दिन से जो नया जो बखेड़ा जो शुरू हुआ कि नए तरीके से महिलाओं को आरक्षण देने का जो तरीका निकाली मोदी सरकार और नया जो बिल लेके आई, जिस पर विपक्ष पूरे तरीके से मतलब इस बिल का विरोध किया क्योंकि विपक्ष का कहना है कि दक्षिण भारत में चुनाव है, वहां मनमाने तरीके से मोदी सरकार अपना सीटों को बढ़ाना और घटाना चाहती है, इसलिए परिसीमन कराना चाहती है। और जिस वजह से परिसीमन वाला विधेयक आया है जिसका विरोध भी किया गया विपक्षी पार्टियों के द्वारा। और खबर आया कि मतलब कोई भी बिल को पास कराने के लिए 2/3 आपको बहुमत चाहिए। आपका लोकसभा में 226 वोट 326 वोट चाहिए कोई भी बिल को पास कराने के लिए। और मोदी सरकार के पास मात्र 298 ही मतलब संख्या बल देखने को मिला सांसदों का संसद भवन में, और 230 पूरे तरीके से विपक्ष में नजर आए। और एक भी विपक्ष का सांसद मोदी जी का ये महिला आरक्षण जो नए तरीके से जो आरक्षण देने का तरीका निकाले इसको पसंद नहीं किया गया। क्योंकि अगर आपको राहुल गांधी ये भी बोले कि आज ही दे दो आरक्षण, जो 543 सीट है उसमें से 33% महिलाओं को रिजर्व कर दीजिए, तो आप करेंगे नहीं। और ऊपर से महिलाओं
का मतलब नाम लेकर के और जिस तरह से मतलब महिला आरक्षण के नाम पे मनमाने तरीके से किसी राज्य में सीट को बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा, जिसको लेकर के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के सभी नेता इसका विरोध किया और उनका कहना है कि आरक्षण देना है तो कल मीटिंग बुलाइए। और आम आदमी पार्टी भी यही बात बोली कि कल मीटिंग बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, बोलिए 543 जो सीट है उसमें से 33% हम आरक्षण देने जा रहे हैं, देखिए सब आपका सपोर्ट करेगा। लेकिन जनगणना के बिना परिसीमन कैसे हो सकता है, ये भी कानूनी तौर पे सही नहीं है। तब आने वाला समय बताएगा। और ये 12 साल में पहला बार हुआ है कि मोदी सरकार कोई बिल संसद से पास नहीं करा पाई है, जिसको लेकर के नाराज भी नजर आए अमित शाह। और अमित शाह का कहना था कि ये बिल नहीं पास होगा, उसके पीछे विपक्ष का ही हाथ होगा। तो इससे भी पहले कांग्रेस कितना बार महिला आरक्षण बिल लेके आई तो भाजपा पास नहीं होने दी। लेकिन जो महिला आरक्षण बिल जो पास हो गया है और जो जिसका नोटिफिकेशन खबर आ रहा है कि कल जारी किया गया है, तो कमाल का महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर के कितना तत्पर सरकार है वो तो नजरे आ रही है। अगर आरक्षण देना रहता तो आपके पास 543 सीट नहीं है, दे दीजिए 33% आरक्षण। और खुद जब आप 2023 में जब आप महिला आरक्षण बिल पास कराते हैं तो उसमें बोलते हैं कि पहले जनगणना जरूरी है, उसके बाद परिसीमन जरूरी है, तब 33% आरक्षण मिलेगा। तो अब जनगणना के बिना परिसीमन क्यों कराना चाहते हैं? इसी पे तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है। और विपक्ष का यह शक भी है कि दक्षिण भारत का सीट घट सकता है और उत्तर भारत में सीट बढ़ सकता है, जिसको लेकर के इस बिल का विरोध किया गया। अब आने वाला समय ही बताएगा कि मोदी सरकार क्या करती है। और मोदी सरकार नैरेटिव बनाने में लगी हुई है कि जो विपक्ष है वो महिला विरोधी है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि हम लोग महिला विरोधी नहीं है। कल आप लाइए 543 सीटों में से 33% आरक्षण देने वाला प्रावधान बिल लेके आइए, देखिए कल ही सपोर्ट कर दिया जाएगा विपक्ष के द्वारा। लेकिन अब मोदी सरकार पूरे तरीके से विपक्ष को महिला विरोधी बताने में लगी है। लेकिन खुद जो समय समय पर महिला आरक्षण का विरोध भाजपा की, अगर भाजपा आज तीसरा कार्यकाल है मोदी जी का, अगर आरक्षण देना रहता तो सबसे पहले आप जनगणना को लेकर के तत्परता दिखाते। लेकिन कितना आप तत्परता आपका वो तो नजरे आया सरकार का। अब सरकार बैक दरवाजे से जिस तरह से मतलब महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है और जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है, और ये जो परिसीमन वाला जो खेला है इसी को लेकर के विपक्ष नाराजगी जताया है। अब आने वाला समय बताएगा। वैसे तो हमारी महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो गया था संसद से, अब लागू कब तक होता है देखने वाली बात होगी। जनगणना तो शुरू हो गया, उसके बाद परिसीमन होगा, तो मान के चलिए 2029 और 34 में जाकर के महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिल सकता है। लेकिन अभी नहीं, अभी बस इस पे राजनीति होगा सत्ता और विपक्ष के द्वारा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, और वीडियो को हाइप करना ना भूलें। जय हिंद।